फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए पुणे की ग्रुप सी की भर्ती, जिसको लेकर ऑल इंडिया में हर कैंडिडेट उत्सुक है कि मैं कैसे एनडीए में भर्ती हो जाऊं। आपको पता होगा कि छोटे से यूट्यूबर से लेके बड़े से बड़े यूट्यूबर तक एनडीए ग्रुप सी की वैकेंसीज को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए गए हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में वेबसाइट पर रश हो चुका है कि वेबसाइट का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में असक्षम हो रहा है और उसमें आपके ईमेल पर ओटीपी आना संभव नहीं हो पा रहा है। तो कैंडिडेट किस तरह से फॉर्म फिलअप करें, मैं आपको पहले भी कैंडिडेट को बताया था कि जैसे ही फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होते हैं तुरंत आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, नहीं तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी चलने लग जाएगी। अभी भी यदि आपको फॉर्म फिलअप करना है तो किस प्रकार से करें, कैसे आपको हम ईमेल का ओटीपी प्राप्त करें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर, जो 40 से 85 या 88% तक जो मार्क्स रखते हैं उनके क्या एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। एक सबसे बड़ी बात भी आपको मैं बताने वाला हूं इसमें कि जो आप कैंडिडेट यहाँ से आपके 40% या 33% किसी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो आपके पिछली बार की वैकेंसी इससे भी ज़्यादा वैकेंसी थी, उसके बावजूद यहाँ पे आपके जो एडमिट कार्ड 90 प्लस ही जारी किए गए थे। यदि इस बार भी वही प्रोसेस रखा गया है, यदि नोटिफिकेशन एज पर नोटिफिकेशन, तो इस बार भी आपके 90 प्लस के ही एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। तो आप चाहे 40 से 88% से ऊपर वाले कैंडिडेट 88% तक आप एमटीएस से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेस जीरो है, शून्य। तो आपको मैं बता दूं कि जो वही कैंडिडेट यहाँ पे लगने वाले हैं जो कि 90 प्लस रखे हैं, चाहे कोरोना के कारण रखे हों ये मार्क्स उन्होंने, या चाहे आपने किसी भी प्रकार से प्राप्त किए हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उसमें मिलेंगे आपको कोरोना में फ्री नंबर पाने वाले जो कैंडिडेट, उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन ये सबसे बड़ा गलत फैसला है, जो डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा गलत जो फैसला है। इसके तहत आपका जो मार्क्स प्राप्त करते हैं 10वीं में, उन्हीं के आधार पर एमटीएस वाले कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत ही गलत है। हो सके इस बार कुछ चेंज हो जाए, एडमिट कार्ड आने के समय ही इसका पता चल पाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% वेबसाइट यहाँ तक सभी कैंडिडेट के पास ओपन हो रही है, मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं या फॉर्म आप यहाँ पे अपनी शॉप पे जाके भी फिलअप कर सकते हैं, किसी भी इंटरनेट की शॉप से भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ तक सभी कैंडिडेट के पास ओपन हो रहा होगा। यहाँ पे क्रिएट ये न्यू अकाउंट का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे नेम या आपका मिडल्स नेम और आपका लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करने के बाद में आपको पासवर्ड बनाना पड़ता है और मेल एंड फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट करके कैप्चा कोड यहाँ पे डालकर आपको रजिस्टर लॉगिन करना होता है। उसके बाद में आता है आपके पास ईमेल पर ओटीपी या मोबाइल नंबर पे ओटीपी। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं 4 नंबर के पॉइंट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेड बी वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर एंड ईमेल ओटीपी। दोनों पे जब तक आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर या मोबाइल नंबर पे नहीं आते हैं ओटीपी आपके, तब तक आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। और रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप इस समस्या से आपको बचना है तो आप कृपया फॉर्म करीबन 11 बजे या 12 बजे के बाद में फिलअप कर सकते हैं रात को। ये आपको मैं बता रहा हूँ, दिन की बात नहीं है। रात को 12 बजे बाद में आप इस फॉर्म को फिलअप करें, जिससे कैंडिडेट यहाँ पे कम हो जाते हैं। और या ऑनलाइन जो शॉप हैं जो रात को नहीं खुलती हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो खुलने के और वो जो भी आपके ईमेल ओटीपी आने के चांसेस बन रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है कि 12 बजे बाद में आप यदि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ईमेल पे ओटीपी आ रहा है और आप रजिस्टर कर पा रहे हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं, आपके मार्क्स यदि 90 प्लस हैं और आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप करें, तो आप ज़रूर आप इस प्रोसेस को अपनाएं कि रात को 11 से या 12 बजे के बाद में ही फॉर्म फिलअप करें। चाहे अपने घर पे मोबाइल से रजिस्टर कर लें, उसके बाद में दूसरे दिन आप या आगे की प्रोसेस कर सकते हैं।
लेकिन पहले सबसे पहले आपको OTP आना ज़रूरी है, तो इसके लिए आपको रात को 12 बजे बाद में ही ये प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। दूसरा ऐसा है कि काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि एक से अधिक फॉर्म कैसे फिलअप करें सर। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे लॉगिन आप जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, ये यदि आप अलग अलग आप 2 या 3 नंबर रखते हैं तो 3 मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन आईडी लेनी होगी और आईडी या सो भी आपका आईडी बनने के बाद में अलग अलग आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे अलग अलग जो भी उसकी वैकेंसीज के लिए। तो आप जो कैंडिडेट ऐसा करना चाहते हैं कि 2 या 3 फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। यदि अलग अलग आपकी ईमेल आईडी होगी और रजिस्टर आपका जो मोबाइल नंबर अलग अलग होगा तो यहाँ पे आप फिलअप करवाएंगे। अब बात आती है कि सबसे यदि आप किससे फॉर्म फिलअप करें और किससे सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको बता दूं कि लो डिवीज़न क्लर्क से सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई कैंडिडेट यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट ज्वाइन करना चाहता है जिसको भी टाइपिंग आती है, क्योंकि ऑल इंडिया की ये पोस्ट हैं। ऑल इंडिया के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। डोमेसियल कहीं का भी है तो चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डोमेसियल मतलब आपका किसी भी स्टेट का है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑल इंडिया के फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके एक वैकेंसीज हैं तो बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, और ड्राफ्ट्समैन में भी आपके ड्राफ्ट्समैन से रिलेटेड ही कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। सिनेमा ऑपरेटर है तो यहाँ पे आपका जो सिनेमा से ये संबंधित कोई आपका सर्टिफिकेट रखता है वही आप अप्लाई कर सकता है। और ये 14 पोस्ट के लिए भी आपके जो बहुत ही आप जिसका आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका जो भी संबंधित ITI कर रखा है कुक से संबंधित, तो ही यहाँ पे फिलअप कर सकता है। तो ये कैंडिडेट के लिए बहुत ही अलग की चांस है। यहाँ पे आपके पास यदि ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड में आपको बता दूं 70% या 60% तक भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार कुक की पोस्ट बहुत अच्छी हैं और यहाँ पे कैंडिडेट भी आपको कम देखने को मिलेंगे। प्रिंटर से भी आपको कम मिलेंगे लेकिन पोस्ट बहुत कम है तो यहाँ पे कट ऑफ आ जाएगा। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है आप अप्लाई करने वाले, तो आप यहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ है वो 70 प्लस ही या 80 प्लस ही रहने वाला है। यहाँ पे कोई कट ऑफ कम नहीं रहेगा। कारपेंटर में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, फायरमैन में भी बहुत हैं, और टेक केयर ये एक एक पोस्ट हैं, लेकिन एक पोस्ट पे भी यदि 10 कैंडिडेट ही बुलाए जाते हैं तो आप सोच सकते हैं 10 कैंडिडेट तो बहुत होते हैं। यहाँ पे आपके 10 से 20 कैंडिडेट भी मिल जाएंगे जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, जिनके मार्क्स 90 या 80 से प्लस आपके होंगे। तो यहाँ पे 80 से प्लस ही यहाँ सभी कैंडिडेट के लिए आपके जो मार्क्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की आप अप्लाई जरूर करें, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। 50 से 60 रुपए का खर्चा यहाँ पे आपका आता है। यदि आप इंटरनेट की शॉप से अप्लाई करवाते हैं, खुद अप्लाई करते हैं, तो वो भी आपका नहीं आता है। तो आप फॉर्म ज़रूर फिलअप करें, कैसा भी क्या माहौल रहे, कैसे बदल सकता है, हो सकता है कोई ऐसा आदेश आ जाए अचानक कि उसके बारे में कि आपका सभी कैंडिडेट को बुलाया जाए एग्ज़ाम के लिए, या उसमें से कम कुछ छांट के कैंडिडेट लिए जाएं कि 70% से 10 कैंडिडेट, 80% से 10 कैंडिडेट, 60% से 10 कैंडिडेट ऐसे लिए जाएं, तो बहुत ही अच्छा चांस आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे सभी के पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एक एक पोस्ट है इनमें भी आपके जो आपका स्किल टेस्ट जो सॉरी आप एक्सपीरियंस सेट है वो आपसे मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस यदि लगाते हैं तो यहाँ पे 70-80% तक आपके एडमिट कार्ड आने के चांसेज होते हैं, यदि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके मार्क्स 90 से प्लस नहीं है तो। अब सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, वो जाहिर सी बात है 151 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहीं पे फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। करीबन 2 लाख के करीबन यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने वाले हैं 151 पोस्ट के लिए, जो कि MTS के पद के लिए। तो यहाँ जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे बड़ी संख्या में आपके जो फॉर्म फिलअप हुए हैं, इसी वजह से 90 प्लस ही यहाँ पे आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और UR कैटेगरी की कट ऑफ आपको बता दूँ, या जैसे कि आपकी SC ST की हैं, इनमें यहाँ पे बहुत ही कम पोस्ट हैं इस बार, तो यहाँ की कट ऑफ और भी ज़्यादा जा सकती है, जैसे 95 भी जा सकती है। आपने कभी देखा होगा 10वीं में मार्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं कैंडिडेट के, एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं CBSE बोर्ड के कारण।
आपने कभी देखा होगा पोस्ट ऑफिस में आपकी जो भी अभी पोस्ट आ रही हैं, पोस्टमैन की नॉर्मल जो आपकी मेल गार्ड वगैरह की पोस्ट आती हैं, वहाँ पे आपकी लिस्ट देखी होगी, उठाकर आपने 100 में से 100% मार्क्स ला रखे हैं, उनके सिलेक्शन वहाँ पे 12,000 की नौकरी के लिए सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए ही ये प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी कैंडिडेट यदि आपने पढ़ाई पहले अच्छे से नहीं की है तो यहाँ आपको मौका नहीं मिलने वाला है, और ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। 99% चांस है कि 90% से ज़्यादा वाले ही कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आएंगे, नहीं तो बाकी सभी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड एमटीएस पद के लिए नहीं जारी किए जाएंगे। तो आप जो भी आशा लगा के बैठे हैं कि अपना एग्ज़ाम होगा, एनडीए की एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो आपका ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात बता दूं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। भर्ती के जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपके बंद होंगे, उसके 10 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, और ईमेल के थ्रू आपके पास सबसे पहले एडमिट कार्ड सेंड किए जाएंगे, और फिर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी की इसमें 60 नंबर का पेपर रहता है, और उसमें आपके जो भी सभी मार्क्स जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जीके, आपके चारों सब्जेक्ट 20-20 नंबर के रखे जाते हैं। कई सब्जेक्ट ज़्यादा अभी दे दिए जाते हैं, जैसे जीके में साइंस मिक्स करके आपके 25 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट 20 नंबर का रहेगा, लेकिन 1 घंटे का पेपर रहेगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, और साथ में 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। इसमें हो सकता है 10 क्वेश्चन जीके के रखें, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के रखें, बाकी की और सब्जेक्ट रखते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो वो आपको इस पर डिपेंडिंग करता है आपके पेपर पे। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है कि 20-20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के आएंगे। 60 नंबर का पेपर रहेगा, बिल्कुल हल्का, बहुत ही नॉर्मल पेपर रहेगा, जिसमें आपके 60 में से कैंडिडेट 40 से प्लस मार्क्स ही प्राप्त करते हैं। 40 से प्लस ही मार्क्स आप प्राप्त करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा, नहीं तो यहाँ पे एमटीएस पद के लिए सिलेक्शन आपका नहीं होगा। बाकी की जो पोस्ट हैं एलडीसी, तो उनमें भी यहाँ पे आपका सभी ट्रेड की बात करूँ तो 40 प्लस ही यहाँ मार्क्स प्राप्त होने का चांसेस है, आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे। तो इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की अदर कोई क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की अदर आपको कोई लगता है कि ये डिफेंस में आर्मी वर्दी वाली पोस्ट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी 60 साल की सर्विस की पोस्ट हैं, जिसमें कोई भी वर्दी नहीं मिलेगी आपको। इसमें आर्मी की वर्दी नहीं मिलती है, ये सिविलियन की पोस्ट है, सिविल ही डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की 60 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कर्मचारी आप बनकर यहाँ पे नौकरी करने वाले हैं। तो शानदार मौका है, अच्छा मौका है, लेकिन यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट को मौका एग्ज़ाम देने का नहीं मिलने वाला है। तो आप ज़्यादा टेंशन न ले करते रहें, स्टार्ट करते रहें, और इस फॉर्म को यदि अप्लाई नहीं कर पाए तो 12 बजे तक आप बाद में अप्लाई करने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।